नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ जन न्यूज। विकास नगर से हमारे संवाददाता राजेश कुमार की खास खबर। विकास नगर के वातावरण को बिगाड़ते हुए कुछ अज्ञात नशेड़ियों ने लोगों से मारपीट की और मचाया आतंक। पुलिस के संज्ञान में मामला आते ही पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया। नशेड़ियों को चौकी ले जाते हुए भी पूरे रास्ते पर नशेड़ी हुड़दंग करते गए। सीओ भास्कर लाल शाह के द्वारा बताया गया है कि नशेड़ियों का मेडिकल कराया गया और पीड़ित पक्ष के द्वारा तहरीर देने के उपरांत नशेड़ियों पर कार्यवाही की जाएगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। ये देखो, ये कांच फेंका, ये भैया के देख ले ले भाई। ये देखो बेमतलब के रहने दो। बड़ी मम्मी छोड़ो, यही भरेगा भाई। नहीं यही भर, कोई नहीं भाई। ये देखो लेडीज को गाली दे रहा, ये है बंदा। लड़कियों को आगे दोनों आगे। फोन कर दिया, 100 नंबर पे फोन करना मेरे भाई। फोन भाई, 100 नंबर पे कॉल कर दिया। गाड़ी उड़ा दी इसने बेमतलब की। मेरी गाड़ी जरी सी बची भाई। ये निकल गया, ये गाड़ी नंबर बन गई, नंबर आ गया। ये गाड़ी नंबर है, गाड़ी का नंबर आ गया। काउंटर, ये देखो ये इतना नुकसान कर दिया मेरे कैफे के काउंटर का। ये पता नहीं किस बंदे की गाड़ी थी। ये थी, ये मेरी दुकान का नहीं बजगी। आवाज आई थी मुझे। हाँ, ये तोड़ दी भाई मेरी दुकान का, इतना नाश कर दिया। ये बना ली। यहाँ पे कुछ मत करना आप लोग, यहाँ पे कुछ मत छेड़ना, ऐसी रहने देना। दो चीजें तुम लोग। सर, जानना चाहेंगे कि आज अभी जो मामला हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? ये डाक पत्थर रोड पे 3 युवक जो आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, वो शराब के नशे में भी थे। इस संबंध में एक सूचना हमको 112 द्वारा प्राप्त हुई, तो हमारे चौकी इंचार्ज और वहाँ पे फोर्स लेके पहुँचे और इन 3 युवकों को लेके आए हैं, जिनमें से एक का नाम केशव चावला, एक का नाम अंशुल चौहान है और तीसरे का नाम रंजीत है। तो ये कुछ नशे की हालत में है, जिनको मेडिकल के लिए भेजा जा रहा है और जो तहरीर आएगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के साथ भी बदसलूकी की गई। जो चौकी प्रभारी है उनके जो है स्टार भी फाड़ दिए गए, उनको मतलब हानि पहुंचाने की कोशिश की गई। नहीं, अभी जैसे कि चौकी इंचार्ज द्वारा मुझे बताया गया है कि चूँकि वो नशे की हालत में थे तो वो अपने को छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। उनके द्वारा ऐसी बात नहीं आई कि उनके द्वारा स्टारों को कुछ किया गया, उनकी वर्दी को किया गया। हाथों छुड़ा के भागने का प्रयास कर रहे थे। एक घर में भी हमला करने की कोशिश की गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। हाँ, चूँकि उस दुकान के पास ही जिसमें उसके पीछे ही वो निवास करते हैं, तो वहीं पे झगड़ा हुआ था। तो किस प्रकार की कार्रवाई अमल में लाई जाए? अब तहरीर आ रही है, वो लोग आए हैं, जैसा तहरीर आती है उसके अनुसार भी पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। उनका मेडिकल कराया जा रहा है। सर, जानना चाहेंगे कि अभी जो 2 दिन पहले जो यादव की दुकान पे झगड़ा हुआ था, उसको लेकर कुछ खबरों को प्राथमिकता दी गई कि जाति धर्म पूछकर उनको जो है मारपीटाई की गई। तो क्या कोई ऐसा एंगल ऐसी जांच में सामने आया है कि इस तरह की कोई घटना हुई है? इस संबंध में हमारे एसएसपी महोदय द्वारा भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि
ऐसी कोई बात नहीं आई कि उन्होंने जाति धर्म पूछ के लड़ाई झगड़ा किया होगा। वो मात्र सामान लेने को लेकर और उनकी भाषा को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था और वहीं पे मारपीट आई हुई। उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया हमारे द्वारा और मारपिटाई करने वाले उस दुकानदार को गिरफ्तार भी किया गया और न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। कुछ लोगों के द्वारा कुछ ऐसी खबरों को प्रायोरिटी दी गई जिससे जो है माहौल काफ़ी बिगड़ सकता था और काफ़ी जो है दिक्कतें पुलिस को भी आई हैं। और तो क्या कहेंगे इसको लेकर? चूँकि जैसे कि आपके द्वारा बताया गया कुछ समाचारों में ये बात प्रकाशित की गई, तो इस संबंध में हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। ऐसे समाचारों के विरुद्ध उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनकी कार्रवाई कर रही है। मारपीट के आरोपी की पत्नी की तरफ से भी एक तहरीर प्राप्त हुई थी अभद्रता को लेकर के, तो सर उसमें भी कोई कार्रवाई होगी? हाँ, चूँकि उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसको विवेचना, चूँकि वो प्रकरण एक ही था जिस पर अभियोग पंजीकृत हुआ था, तो उसको विवेचना में उस संबंध में जांच के लिए दे दिया गया विवेचक को। सर इस घटना को पुलवामा हमले से जोड़कर एसएसपी साहब से भी सवाल किए गए थे कुछ कथाकथित ने, इस पे क्या कहेंगे? हाँ, एसएसपी साहब ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जाति धर्म आदि पूछ के कोई मार पिटाई की गई हो। इसका उल्लेख उनके द्वारा पहले ही स्पष्ट रूप से कर दिया गया। क्या सर अब जो भी बाहर से जो भी व्यक्ति यहाँ पर फेरी करने आएगा उसका सत्यापन किया जाएगा या ऐसे लोगों को रोका जाएगा? नहीं, सत्यापन की प्रक्रिया तो हमारे पास नियमित रूप से चलती है। हमारे एसएसपी महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है, ये प्रत्येक रविवार को सत्यापन की कार्रवाई की जाती है और ये निरंतर रूप से चलता है। क्या ऐसे पोर्टल जो जिनके द्वारा ऐसी खबरों भ्रामक खबरों को दिखाया गया है, माहौल खराब करने की कोशिश की गई, क्या उनकी कोई जांच होगी? हाँ, इस संबंध में एसएसपी महोदय द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि जो ऐसे भ्रामक प्रचार करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई। थैंक यू।